जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं साल 2024 यानी नव नूतन वर्ष साल 2024 के पहले महीने के मंथली राशिफल यानी जनवरी में मेष राशि वाले जातकों की कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, क्या दाम्पत्य जीवन रहने वाला है, क्या जॉब की, करियर की स्थिति होगी, स्टूडेंट की क्या स्थिति है, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और बहुत से मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं साल 2024 कैसा होगा ये सुनने भी आए होंगे। तो मैं बता दूं, साल 2024 पांच बड़ी घटनाओं से भरा हुआ साल है। अब वो पांच मोटी मोटी घटनाएं मेष राशि वाले जातक और जातिका के साथ में होने वाली है। उसको पेन और पेपर लेकर उसको नोट कर ले क्या क्या घटनाएं होने वाली है। सबसे पहले जितने भी मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबको साल 2024 की शुभकामनाएं। साल 2024 आपके लिए लाभप्रद रहे। चलिए अब बात करते हैं साल 2024 में पांच बड़ी घटनाएं क्या होंगी। उनमें से पहली घटना के बारे में बात करें तो वर्षेश कुंडली के अंदर गुरु विराजमान है, यानी मेष राशि के अंदर ही जब ये साल शुरू होगा उस समय की कुंडली बनेगी, उसमें गुरु हंस योग बनाएंगे। यानी साल 2024 में मेष राशि वाले जो जातक और जातिकाएं उनके अंदर धार्मिक बदलाव आ जाएगा, उनके अंदर यौगिक बदलाव आ जाएगा। आप धर्म कर्म करने वाले हैं। इस साल आप जो है दान धर्म किसी एनजीओ से जुड़ने वाले हैं। अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए कोई यौगिक क्रिया, किसी यौगिक पद्धति, किसी नेचुरोपैथी को आप अपनाने वाले हैं। यानी कि पहला बदलाव आपके नेचर के अंदर आ रहा है इस साल 2024 के अंदर। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो ये जो साल है, जितने भी मेष राशि वाले पेरेंट्स है उनकी संतान के लिए साल बहुत अच्छा है। संतान का बेस्ट परफॉर्मेंस साल 2024 में रहेगा। संतान की मन मुटाव दूर होगा। संतान से संबंधित कोई काम, शादी विवाह के रुक रहे तो साल 2024 में वो होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप कुंवारे व्यक्ति हैं और मेष राशि के हैं तो आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने के, शादी तक बदलने के कहीं ना कहीं साल 2024 के अंदर योग बनता है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी धन के लिए। तो मेष राशि का फाइनेंस देखा जाए तो जनवरी फरवरी में नॉर्मल रहेगा, कुछ लॉसेस भी होंगे। मार्च से लेकर और दिसंबर में बड़ी इनकम आपको प्राप्त होगी या फिर बड़ा कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा लाभ आपको मार्च के बाद से दिसंबर के महीने में प्राप्त होगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगा रिलेशन, पति पत्नी के बीच में। भाई पति पत्नी के लिए साल 2024 8 नंबर का साल बहुत अच्छा नहीं है। आपस में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकता है। खासकर जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में रिलेशन के बीच में बड़ी परेशानियां रह सकती हैं, तो थोड़ा सा वाणी पे संयम रखें। एक दूसरे पे आपको विश्वास करना है। अगस्त तक ये जो ग्रह गोचर है ये साल आपकी अग्नि परीक्षा लेगा कि आप दोनों में कितना अपने आपस में अटूट विश्वास है, नहीं तो संबंध विच्छेद भी हो सकता है। यानी अगस्त तक रिलेशन में वाद विवाद रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ पांचवी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध होगा विद्यार्थियों के लिए। नवम भाव में वार्षिक कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल द्वारा रोचक योग साल 2024 में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को किसी इंस्टीट्यूशन का लाभ, साल 2024 में उनकी मनचाही नौकरी, मनचाही एजुकेशन, मनचाहा एग्जाम में सफलता उनको मिलेगी। यानी साल 2024 में विद्यार्थियों को मेहनत करनी है, मनचाहा लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ मेष राशि वालों के, क्योंकि नवम भाव में सूर्य और मंगल का योग है, तो प्रॉपर्टी का और वाहन खरीदने का योग भी साल 2024 में बन रहा है। बाकी और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हम बना चुके हैं और वो आपको इस मेष राशि का साल 2024 कैसा रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेष राशि को लिंक करके 20-22 मिनट की वीडियो है, उसको डिटेल में देख ले। चलिए अब बात करते हैं जनवरी कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों को। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये आपके सामने कुंडली आ रही है, ये जनवरी की कुंडली है। बृहस्पति आपके लगनगत बैठे हैं, साथ ही साथ चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो
तो आपका सूर्य और मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हैं। रोचक योग का निर्माण जनवरी के महीने से ही बन रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में देखा जाए जनवरी में आपकी राशि के अंदर बृहस्पति यानी का होना, हंस योग का बनना बहुत ही अच्छा है। यानी जनवरी के महीने में अचानक आपके मन के अंदर बदलाव आएगा। नदी पहाड़ों की आप यात्रा करने वाले, धार्मिक मंदिरों की अधिक से अधिक यात्राएं कराएंगे। कुछ अपने नाम से आप पूजा पाठ कराने वाले, कुछ दान धर्म देने वाले। अचानक से धार्मिक बदलाव जनवरी से ही आने लगेंगे। अपनी बुरी आदतों और अपने खान पान की बुरी लतों को ठीक करने की जनवरी से ही आप कोशिश करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। जनवरी के महीने में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 5 जनवरी और 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक थोड़ा हेल्थ में ईएनटी की परेशानी, हल्की चोट की संभावना आपको लग रही है। इन डेट में आपको सावधानी रखनी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी जनवरी के अंदर वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति में देखा जाए तो जनवरी के महीने में धन के स्वामी यानी शुक्र देखा जाए तो वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं, निर्बल होके बैठे हैं और महाराज जी अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्र वृश्चिक राशि में बहुत बलवान नहीं होता, इसलिए 1 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक देखा जाए तो आपका खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा साल की शुरुआत थोड़ा परेशानी से होती हुई नजर आ रही है। वाहन पे खर्चा रहेगा, कोई उपकरण गैजेट आपका खराब हो सकता है, उस पे आपका खर्चा हो सकता है। यानी खूब खर्चे वाला 18 दिन ये रहने वाले हैं जनवरी के। 19 तारीख से 31 जनवरी के बीच में शुक्र का ट्रांजिट धनु राशि के अंदर होगा, जिससे कि अब यहां से स्थिति आपकी 18 तारीख के बाद खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे। यानी जो खर्चे पे खर्चे हो रहे थे उस पे कंट्रोल 19 तारीख से आपका आएगा और 19 तारीख के बाद का धन संबंधी अधिकतर कामों में अब आपको सफलता मिलने लगेगी। साथ ही शुक्र मंगल की युति जो बनने वाली है, इससे आप कुछ खरीदने वाले हैं, नया गैजेट खरीदने वाले हैं, नया उपकरण में भी आपका खर्चा होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए 19 तारीख के बाद धन से संबंधित किया गया प्रयास आपका सफल है। आधा महीना आपके लिए खराब, आधा महीना सही है। अब बात करते हैं पारिवारिक भाव की। तो परिवार भाव में चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार से प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। परिवार से जो वाद विवाद था, भाई बहनों से जो वाद विवाद था जनवरी में उसको दूर करने का मौका मिलेगा और परिवार के साथ में प्रेम और स्नेह बढ़ जाने वाला है। परिवार के साथ में यात्रा के योग बन रहे, या तो आप नदी समुद्र की यात्रा करेंगे, यानी पारिवारिक सुख जनवरी के महीने में मेष राशि का बढ़ने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात करें मेष राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, तो संतान सुख के बारे में बात करें तो जनवरी संतान के लिए 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक अगर देखा जाए तो संतान का समय सही है। माता पिता के साथ में घूमने का, हिल स्टेशन जाने का योग मिलेगा। अपनी मनमानी संतान करने वाले हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अपनी मर्जी चलाने वाले, और आप लोग मानेंगे भी, उनको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन 16 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में सूर्य देव ट्रांजिट करेंगे मकर राशि के अंदर, तो कहीं ना कहीं संतान को माता पिता से डांट मिलेगी और स्कूल से कंप्लेंट मिलेगी। संतान के आलसपन से आप परेशान रहेंगे, बार बार संतान पे टोका टाकी करेंगे। नेत्र की कमजोरी या ईएनटी की कमजोरी संतान को रहेगी। यानी 16 तारीख से 31 तारीख तक जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो संतान के लिए, संतान संबंध से आप थोड़े परेशान भी रहेंगे, उनकी हेल्थ के लिए परेशान रहेंगे और उनके नाना नुकुर से भी आप परेशान रहेंगे। तो कुल मिला के संतान का सुख आधा सही है, आधा खराब है। अब बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए। तो विद्यार्थी के लिए साल का पहला महीना भी 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक देखा जाए तो खूब मित्रों के साथ में आप पार्टी करने वाले हैं, हिल स्टेशन में जाने के योग बनते हैं, यात्रा में जाने के योग बनते हैं, और साथ ही साथ माता पिता ही आपके भाई बहन आपको कोई वस्तु आपको दिलाने वाले हैं। खूब धन आपको मिलेगा अपनों से। यानी 15 तारीख तक तो स्टूडेंट के मजे ही मजे है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। 16 तारीख से जैसा मैंने कहा सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो 16 तारीख से 31 जनवरी तक कहीं ना कहीं माता पिता से फिजूल कुर्सी को लेकर और टाला टोली को लेकर, विद्या को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है।
इसका योग बनता है। साथ ही साथ आपके काम में बड़ी गलतियां होंगी, आपके एकाग्रचित्ता में कमी रहेगी। और जो आप रेडी पटरी से अनाप शनाप स्टूडेंट लोग खाने वाले हैं, तो जनवरी में 16 से 31 में आप कॉन्स्टिपेशन से बड़े परेशान रहने वाले हैं। तो थोड़ा 16 से 31 समय के जनवरी तक आपको एक तो एकाग्रचित्ता अपने जीवन में लानी है और खाने पीने में विशेष ध्यान देना है, याद रखिएगा। पंडित प्रकाश जोशी जी से 2020 में मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी शनि की ढैया शुरू हो गई है, तुम्हें धन का लाभ होगा, नौकरी भी छूट गई। फिर मैंने पंडित से कहा, मैंने पंडित जी दोबारा मेरी कुंडली देखो। पंडित जी ने बोला तुम्हें धन का लाभ होगा, तो मुझे नौकरी तो मिली नहीं। फिर मैंने अपनी एक दुकान खोली। आज 2023 चल रहा है और देखो मुझे नौकरी से ज़्यादा दुकान में धन का लाभ हुआ। तो पंडित जी की बात 101% सत्य निकली। धन्यवाद पंडित जी। अब बात करते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो जनवरी का यानी साल का पहला जो महीना है, देखा जाए तो दो भागों में जनवरी भी बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक देखा जाए तो बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि छुट्टियां ही छुट्टियां ज्यादा रहेंगी। अधिकतर आप छुट्टियां मारने वाले हैं, काम को साइडलाइन करने वाले हैं, काम पे आपका बुरा प्रभाव रहेगा, कोई अशुभ सूचना आपको मिल सकती है। सीनियर भी आपकी छुट्टियों से, आपके बहाने से नाखुश रहेंगे। तो साल का 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक थोड़ा करियर में अच्छा नहीं है। 8 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में देखा जाए तो काम के लिए आपकी दूसरे शहर की यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ कोई टारगेट आपको दिया जाएगा, उसको आप पूरा करने वाले, अचानक बड़ी डील मिल सकती है और अच्छी सेल होगी। यानी 8 तारीख से 31 जनवरी का महीना नौकरी वालों के लिए लाभकारी है। उससे पहले सीनियर थोड़ा नाराज रहेंगे। इसी प्रकार से अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन भी भाई आपका साल के शुरुआत में ही 2 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करें प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में। तो 1 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक देखा जाए तो आप पार्टनर के साथ में या पार्टनर मित्रों के साथ में जाने वाला है, किसी पार्टी के अंदर, किसी हिल स्टेशन के अंदर कोई गिफ्ट भी पार्टनर को मिलने वाला है। तो पार्टनर और आपके रिलेशन के लिए 18 जनवरी तक का जो समय है ना, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखा जाए तो 19 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में शुक्र धनु राशि में आ जाएंगे। तो पार्टनर की हेल्थ के इशू शुरू हो जाएंगे, पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, दर्द की समस्याएं ज्यादा रहेंगी, काम में टेंशन रहेंगी। यानी आधा महीना पार्टनर का, यानी 18 जनवरी तक पार्टनर का समय अच्छा है। 19 तारीख से तो और 31 तक बहुत ज्यादा टेंशन भरा रहने वाला है। अब बात करें पति पत्नी की। तो पति पत्नी का 1 तारीख से लेकर और 18 जनवरी तक का अगर समय देखा जाए तो पति और पत्नी दोनों किसी पार्टी में जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ साल की शुरुआत देवी देवताओं के मंदिर से होगी, शिव मंदिर जाने का मौका मिलेगा, किसी तीर्थ स्थल में आप पार्टनर के साथ जाने वाले हैं। लेकिन 18 जनवरी तक वाहन पे आपका खर्चा रहेगा, घर की घरेलू वस्तुओं पे आपका खर्चा रहेगा, थोड़ा पार्टनर को हल्का फुल्का हेल्थ इशू भी रहने वाला है, अदरवाइज चलता रहेगा। यानी 18 जनवरी तक कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। 19 तारीख से देखा जाए तो 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक शुक्रदेव धनु राशि में ट्रांजिट करेंगे। पार्टनर को करियर में बड़ी सूचना प्राप्त होगी, कोई बड़ी डील पार्टनर के करियर में हो सकती है, बड़ा लाभ, बड़ा गिफ्ट पार्टनर को मिल सकता है। यानी कुल मिला के 19 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक पार्टनर के लिए अच्छा है, पार्टनर के साथ रिलेशन के लिए समय अच्छा है, पार्टनर के करियर के लिए समय अच्छा है। उससे पहले प्लस माइनस है। यानी 1 तारीख से लेकर 18 जनवरी तक पार्टनर के साथ में संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन पार्टनर को हेल्थ इशू, पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस, पार्टनर को हाथ पैर में दर्द की समस्या। लेकिन 19 तारीख के बाद चीजें ठीक हैं। अब बात करते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान या अपना काम करते हैं, उनका ये साल का पहला महीना कैसा जाने वाला है। तो भाई शश योग शनि द्वारा बन रहा है, यानी कि अच्छा पंच महापुरुष में से एक राजयोग होता है, शश योग जो शनि द्वारा बनता है वो एक्टिव है। तो 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, कर्मचारी झूठ बोल के छुट्टियों पे छुट्टियां करेंगे, काम में डिले रहेगा, क्लाइंटों से वाद विवाद रहेगा, सरकारी दफ्तर के, बैंक के गलत ट्रांजैक्शन के चक्कर में आपके चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी 15 जनवरी तक शश योग बनने के बाद भी आपके जीवन में बड़ी भागादौड़ रहेगी। आप कहेंगे कि पंडित जी तो बोल रहे हैं कि बड़ा योग है, लेकिन भागादौड़ी हो रही है। तो शनि जब भी राजयोग बनाता है
तो व्यक्ति को उस राजयोग के पहले काबिल बनाता है, यानी उससे खूब मेहनत कराता है, जो गलतियां होने वाली है उसके लिए पहले ही दौड़ा देता है। यानी साल के पहले शुरुआत के पहले महीने के 15 दिन आपके भागा दौड़ी वाले रहेंगे। उसके बाद देखा जाए तो 16 तारीख से 31 जनवरी में आपको बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा लाभ मिल सकता है। अचानक कॉल पे या व्हाट्सएप पे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। यानी 15 तारीख के बाद 31 जनवरी तक काम में तेजी रहेगी, काम में बरकत रहेगी। कर्मचारी भी टाइम पे आपका काम करेंगे, यानी कर्मचारी भी आपका टारगेट पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के 16 तारीख के बाद ये महीना आपके लिए अच्छा है। मित्रों, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, जो आपने नोटिफिकेशन आइकन है, उसको ऑल में ऑन करके छोड़ें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। नमस्ते। पंडित प्रकाश जोशी जी से मेरी मुलाकात 2020 में हुई थी। उन्होंने कहा था 2023 में आपकी बेटी आपसे दूर चली जाएगी, लेकिन उस समय मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ और आज मेरी बेटी लंदन जा रही है पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद।